बेटा हमारे पास 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारे को यहाँ पर क्या था, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और साथ में ये जो AOB एंगल है और BOC ये आपको दे रखे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब क्या करते हैं, अगर हम यहाँ AOC एंगल निकालते हैं, आपको यहाँ डायग्राम से जो आपके पास फिगर है इसमें साफ दिख रहा है AOC आपका AOB प्लस BOC के जोड़ के बराबर है। AOB प्लस BOC दोनों का जोड़ किया 90 डिग्री है। अब एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर जो बड़ा कोण होता है वो इसी चाप के द्वारा वृत्त के किसी दूसरे बिंदु पर बना कोण के दुगना होता है। या फिर ये कह लें कि जो AC के द्वारा D पर कोण बन रहा है वो AOB के क्या आएगा, हाफ रहेगा। ठीक है ना। जब आप ये कहते हो कि एंगल AOC आपका एंगल ADC के दुगना है, जब ADC निकालोगे तो AOC का क्या होगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज किया, इसलिए ADC आपका क्या हो जाएगा, एंगल AOC के हाफ के बराबर। एंगल AOC आपका कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री का हाफ करोगे 45 डिग्री आता। तो इस तरह से जो एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के दूसरी चाप के द्वारा वृत्त के दूसरे बिंदु पर बनाए गए कोण के दुगने होने की वजह से उस कंसेप्ट को यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारी जो पर्सनल वाली जो एक्सरसाइज चल रही है 9.3 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और उस वृत्त की जो जीवा है, जो उसकी कोड है CHOD बोलते हैं उसको, वो जो जीवा उसकी लंबाई उतनी है जितना उस वृत्त की त्रिज्या है। यानी अगर हम AB को वृत्त की जीवा ले रहे हैं, OA और OB क्या उसकी त्रिज्या है, ये तीनों चीज बराबर है। अगर इस डायग्राम में देखें OAB कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका प्रत्येक कोण क्या होता है, इक्वल होता है। तो तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर, तीनों कोणों का जोड़ करके 180 डिग्री आंतरिक कोण, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का जोड़। यहाँ से अगर हम x निकालें कितना होगा 60 डिग्री। यानी ये आपका जो सेंटर पे कोण बन रहा है ये भी 60 डिग्री का होगा, जब तीनों कोण 60 डिग्री के हैं। अगर आप AB के द्वारा जो बनाया गया कोण है, अगर वो ACB निकालते हैं वो AOB का क्या होगा, हाफ होगा। यानी 60 डिग्री का हाफ कितना आ गया 30 डिग्री। अब ये था लघु चाप पर बना कोण। उसके बाद हम क्या करते हैं, दीर्घ चाप पर बना कोण निकालने के लिए जो आपके केंद्र पर कोण बनता है AOB, उसके रिफ्लेक्स एंगल, इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, हिंदी में उसके प्रतिवर्ती कोण के हाफ के बराबर होता है। अब एंगल पर जो कोण बन रहा है, सॉरी जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो आपका कितना एंगल का है, 60 डिग्री का। अगर हम उसका रिफ्लेक्स एंगल निकाले पहले 360 में 60 घटाएंगे 300 का आधा करेंगे तो कितना आ गया 150। तो इस तरह से हमने इस सेकंड क्वेश्चन में निकाल दिया जो लघु चाप पर बना कोण है वो आपका कितने डिग्री का आता है, 30 डिग्री का। और जो दीर्घ चाप यानी लॉन्ग आर्क पर बना कोण एंगल जो है वो आपका 150 डिग्री का है। थैंक यू।